हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी पेपर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है टीएमवी वायरस, या जिसको अपन फुल फॉर्म जो है टोबैको मोज़ेक वायरस या तंबाकू मोज़ेक विषाणु के नाम से जानते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री या इसका इतिहास क्या है, यानी कि इसकी खोज कैसे हुई। अगर अपन वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें उससे पहले अपन वायरस की बात करते हैं कि वायरस की खोज कैसे हुई, क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस ही सबसे पहला वायरस था जिसको खोजा गया था। यानी कि वायरस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन की तरह बात करते हैं इसको अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1886 के अंदर एडोल्फ मेयर जो है उन्होंने इस डिजीज़ के बारे में बताया था, यानी टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में बताया था। यानी कि जो तंबाकू के ऊपर ये रोग हो रहा है उस रोग के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एडोल्फ मेयर ने बताया। देन दिमित्री इवानोव्स्की जो है रशियन साइंटिस्ट, उन्होंने चार्ल्स चैम्बरलिन के द्वारा बनाए हुए फिल्टर पेपर से इसके रोगजनक को अलग करने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त तक ये माना जा रहा था कि ये भी किसी न किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग होगा। लेकिन जो बैक्टीरियल फिल्टर था उस फिल्टर के अंदर किसी प्रकार का कॉजल एजेंट फिल्ट्रेट नहीं हुआ, बल्कि जो क्षनित था, जो फिल्ट्रेट था नीचे की तरफ, वो भी अपने आप में कैसा था? संक्रामक था। उस समय इन्होंने इसको बताया कि ये कोई अज्ञात कारक होगा। देन सेम प्रयोग किया मार्टिनस बीजरनिक ने, और उन्होंने इस फिल्ट्रेट का नाम क्या दिया था? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि जो फ्लूइड इसका जो रोगजनक है वो उसको उन्होंने क्या बताया था? कोई फ्लूइड प्रकृति का है, कोई तरल प्रकृति का है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। और बाद में इन्होंने ही इसको नाम दिया वायरस नाम, यानी वायरस वर्ड सबसे पहले किन्होंने दिया था? मार्टिनस बीजरनिक ने दिया था। देन अपन देखते हैं 1935 के अंदर वेंडल मेरेडिथ स्टैनले, जिसको अपन WM स्टैनले के शॉर्ट फॉर्म से नाम से जानते हैं, पूरा नाम है वेंडल मेरेडिथ स्टैनले, इन्होंने सबसे पहले इस रोगजनक यानी तंबाकू का जो मोज़ेक रोग था, इसके जो रोगजनक था उस रोगजनक कारक को क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन किया और क्रिस्टलाइज फॉर्म में इसको सेपरेट करने में सफलता प्राप्त की। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि जब 1939 के अंदर 3 साइंटिस्ट कौन कौन से? गुस्ताव कॉस्चेल, एडर फेंचुक, ईगर फेंचुक और हेलमुट रस्का, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले इसका इमेज यानी कि इसका चित्र लिया, और तब दुनिया के सामने आया कि वायरस कैसा दिखता है। उसके बाद में कई सारे वायरस की खोज हुई, अलग अलग प्रकार के वायरस की खोज, और इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई? नॉल और रस्का के द्वारा इवेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही वायरसेस, जितने भी वायरसेस हैं, उनकी इमेज जो है दुनिया के सामने आई। तो सबसे पहला खोजा गया वायरस भी टीएमवी था, और सबसे पहले ली गई इमेज यानी वायरस की सबसे जो इमेज ली गई थी वो भी किसकी थी? टीएमवी वायरस की ही इमेज सबसे पहले ली गई थी। यानी कि ये वायरोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है टोबैको मोज़ेक वायरस, क्योंकि जितना भी वायरस के ऊपर काम आज तक हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा काम इसी के ऊपर, करीब 200 सालों का इतिहास हमारे पास में इसका मौजूद है। ना बात करते हैं किस फैमिली का है, तो ये विर्गाविरिडी फैमिली का है, और एक कॉमन जीनस टोबैको वायरस के अंतर्गत आता है। इसका जो जीनस है वो है टोबैको वायरस। और अगर अपन इसकी स्पीसीज की बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू के अंदर रोग उत्पन्न करने वाला वायरस। हालांकि ये केवल तंबाकू के अंदर रोग उत्पन्न नहीं करता है, इस जीनस की स्पीसीज जो है वो सोलेनेसी फैमिली के अदर पादपों के अंदर भी रोग उत्पन्न करती है। अब बात कर रहे हैं अपन इसके मोज़ेक रोग की। इसको मोज़ेक क्यों बोलते हैं? टोबैको का मतलब तो तंबाकू हो गया, इसको मोज़ेक क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये जो वायरस है ये पत्तियों के अंदर क्या करता है, चितकबरापन, यानी जगह जगह से क्लोरोफिल जो है वो हट जाता है धारियों के अंदर, जगह जगह स्पॉट के रूप में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। तो पूरी पत्ती के ऊपर कहीं पर तो सफ़ेद हिस्से और कहीं पर उनको देखते कि उसके अंदर क्या दिखाई देता है, ग्रीन हिस्से। तो पूरी पत्ती चितकबरी दिखाई देती है। और इस चितकबरेपन को ही अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मोजेक बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, टोबैको मोजेक वायरस नाम रखा गया। इस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, टोबैको मोजेक डिजीज़ बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया इसकी इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री कि ये है कैसा। नाउ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ये वायरस दिखता कैसा है, या वायरस की इमेज कैसी है। जब अपन देखा कि इसकी इमेज ली गई, यहाँ पर अपन एक और चीज़ देखते हैं कि जो एक लेडी साइंटिस्ट हैं क्रिस्टेलोग्राफर रोजलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने सबसे पहले इसका मॉडल दिया कि ये किस तरीके से बना होगा, क्योंकि इमेज तो अपन ने ली, लेकिन इसके बाद में इसका डिटेल मॉडल किन्होंने दिया, इस साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है। और आज इस मॉडल के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो वायरस है, ये वायरस कैसा है, राइबो वायरस यानी आरएनए फैमिली का वायरस है, प्लांट वायरस है जिसके अंदर आरएनए पाया जाता है। ठीक है। अब ये अपने आप में एक रॉड शेप, लंबा वायरस है, रॉड शेप वायरस है, और इस वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का आवरण है। तो सबसे पहले अपन इसकी साइज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि ये जो इसकी जो लेंथ है, ये इसकी साइज है, वो करीब 3000 एंगस्ट्रॉम या 300 नैनोमीटर की इसकी लेंथ है। 300 नैनोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, इसका व्यास जो है वो है 180 एंगस्ट्रॉम, या अपन इसको क्या बोलेंगे, 18 एंगस्ट्रॉम, इसको 18 नैनोमीटर बोलेंगे। ठीक है। या तो नैनोमीटर में बात करें या एंगस्ट्रॉम की बात करें। और इसके बीच में सेंटर की तरफ एक हॉलो रिंग या हॉलो पूरी की पूरी कैविटी या ल्यूमन पाई जाती है, खोखली ल्यूमन पाई जाती है, जिसका अगर अपन डायामीटर की बात करें तो 80 एंगस्ट्रॉम का जिसका डायामीटर है, या 8 नैनोमीटर इसका डायामीटर है। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी क्या साइज की बात करें। अब अपन इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक इसका प्रोटीन पार्ट और दूसरा इसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट। तो पहले बात करें अपन इसके प्रोटीन पार्ट की बात करें। इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो हेलिक्स रूप में, कुंडलित रूप में, यानी कि इसकी जो सिमेट्री है वो सिमेट्री कैसी है, हेलिकल सिमेट्री। इसका पहले अपन ने जो वीडियो बनाया था, इससे पहले का वीडियो, जिसमें अपन ने देखा था कि वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में, जो कॉमन वायरसेस हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें अपन ने देखा था कि स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांट सकते हैं अपन, या तो हेलिकल प्रकार का, या क्यूबोइडल प्रकार का, या कॉम्प्लेक्स प्रकार का वायरस हो सकता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि टोबैको मोजेक वायरस जो है वो कैसा है, हेलिकल प्रकार का, कुंडलित प्रकार का वायरस है। और इसकी सबसे बाहर की जो परत है, प्रोटीन परत, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन या आवरण है कैप्सिड, वो कई सारी सब यूनिट से, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, और उन यूनिट्स को अपन क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो कैप्सोमियर है, ये अभी अपने बताया ये हेलिकल है, यानी कि कुंडलित रूप में। तो कुंडली कितनी है इसकी, टोटल 130 कुंडलियाँ, यानी कि 130 टर्न इसके कितने हैं, 130 टर्न है। और हर टर्न के अंदर, यानी एक हेलिक्स के अंदर या एक कुंडल के अंदर 16.5 कैप्सोमियर उपस्थित है। तो अगर अपन टोटल कैप्सोमियर की बात करें तो 2130 कैप्सोमियर, 2130 कैप्सोमियर इसमें टोटल उपस्थित हैं। ठीक है। हर कैप्सोमियर की अगर अपन बात करें तो प्रत्येक कैप्सोमियर जो है वो 158 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, 158 अमीनो एसिड का बना हुआ है। और उसका जो अणुभार है, यानी कि उसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है, वो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18,000 डाल्टन उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये तो हो गई कौन सी, प्रोटीन आवरण की बात, जो सबसे बाहर की तरफ प्रोटीन आवरण है वो। देन न्यूक्लिक एसिड की बात करें, इसका न्यूक्लिक एसिड कैसा है, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये जो अंदर की तरफ, यानी प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ अंदर की तरफ देखें, एक हेलिकल या कुंडलित रूप से इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग के जैसा। स्प्रिंग के अंदर कुंडल होते हैं उसके जैसा।
जो बीच में से खोखला होता है। तो ये जो स्प्रिंग लाइक या कुंडलित इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो कौन सा, इसका आरएनए, इसीलिए इसको अपन राइबो फैमिली के अंदर भी रखते हैं। राइबो फैमिली का वायरस है यानी आरएनए वायरस है। देन वो भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि जिसका एक स्ट्रैंड है, केवल सिंगल स्ट्रैंड या एक ही जिसका धागा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और हर हेलिक्स जो है, इसका भी जो एक कुंडल है उसके अंदर अपन देखते हैं कि 49 न्यूक्लियोटाइड है। एक हेलिक्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 49 न्यूक्लियोटाइड। और टोटल न्यूक्लियोटाइड की बात करें अपन तो टोटल 6500 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर है। तो दोनों और इसका जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 2.5 लाख डाल्टन। तो ये तो हो गया किसका, प्रोटीन के बारे में और इसके न्यूक्लिक एसिड के बारे में, दोनों का ही, ठीक है। और अगर इसके अपन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन की बात करें तो दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 94.4 तो परसेंट इसमें क्या है, प्रोटीन, और 5.6% इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये जो वायरस है वो वायरस कैसा है, एक तो रॉड शेप है, दूसरा इसके चारों तरफ एक प्रोटीन का आवरण जिसको अपन कैप्सिड बोल रहे हैं, और जो कि छोटी छोटी उप इकाइयों से बना हुआ होता है जिसको अपन कैप्सोमियर बोलते हैं। टोटल कैप्सोमियर कितने हैं, 2130 कैप्सोमियर हैं। और ये कैप्सोमियर हेलिक्स के रूप में जमे हुए, कुंडल के रूप में। और प्रत्येक कुंडल की बात करें, ईच कुंडल की बात करें तो एक कुंडल के अंदर 16.5 कैप्सोमियर इनको दिखाई देते हैं, और टोटल 130 कुंडल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कैप्सोमियर की बात करें तो 158 एमिनो एसिड उसके अंदर हैं और 18,000 डाल्टन है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ है। हर हेलिक्स के अंदर 49 इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और टोटल कितने हैं, 6500 न्यूक्लियोटाइड, जिसका अणुभार देके अपन मॉलिक्यूलर वेट तो 2.5 लाख डाल्टन इसका अणुभार होगा। अब ये तो हो गई कि इसकी आकार के बारे में या इसका शेप कैसा है। नाउ ये जो है वो एंट्री कैसे करता है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, टीएमवी मोज़ेक वायरस का ट्रांसमिशन स्वस्थ पादप में कैसे होता है, और वहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, दोनों ट्रांसमिशन और मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मली अपन देखते हैं कि टीएमवी मोज़ेक वायरस कई सारे मोड से ट्रांसमिट होता है, जैसे सीड्स के द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, या सॉइल के द्वारा हो सकता है। जैसे सॉइल की बात करें तो जो तंबाकू की पत्तियां हैं, ये जो डेब्रीज है पौधे की, अगर इस संक्रमित पादप से डेब्रीज गिरी है मिट्टी के अंदर तो कई वर्षों तक ये जीवित रह सकता है उस डेब्रीज के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अपन देखते हैं कि तंबाकू के जो सीड है, अगर उन सीड के अंदर रोगिल पादप से सीड बना है तो उसके अंदर वायरस के पार्टिकल हो सकते हैं, या कुछ एफिड्स जो है उन एफिड्स के द्वारा भी इनका संचरण होता है, यानी किसी भी मोड के द्वारा इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। और ट्रांसमिशन को समझने के लिए अपन ने एक ऑलरेडी टॉपिक बना चुकी है वीडियो, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, यानी वायरस के ट्रांसमिशन की विधियाँ। तो कई सारे मेथड के द्वारा ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है स्वस्थ पौधे के अंदर। इसके अलावा ह्यूमन जो है वो सबसे बड़ा इसका एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, क्योंकि जब अपन इसकी खेती करते हैं तो हम खेती के अंदर कई सारे उपकरण काम में लेते हैं, तो उन उपकरणों से अगर अपन ने रोगग्रस्त पादप को काटा है या उनको छुआ है तो ऐसी स्थिति में अगर स्वस्थ पादप को इन संक्रमित औजारों से छुएंगे या काटेंगे तो उसके द्वारा भी इसके अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। एक बार जब ये ट्रांसमिशन हो जाए तो उसके बाद में जो सेल है उस सेल की पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ये अंदर की तरफ ले लिया जाता है, सेल के अंदर ले लिया जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वायरस है ये प्लांट सेल के अंदर कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से अंदर की तरफ जाता है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि कुछ वायरसेस के अंदर केवल उसका जेनेटिक मटेरियल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो है वो प्लांट सेल के अंदर जाता है, और वहाँ जाने के बाद में ये क्या करता है, इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कैप्सिड जो है वो कैप्सिड नष्ट हो जाएगा। अब क्या बचता है, केवल इसका आरएनए। और ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, ये आरएनए सबसे पहले इसकी जो जीन है
पॉल जीन जो है वो इसकी कैपिंग करती है, यानी दोनों सिरों के ऊपर क्या करेगा, इसकी कैपिंग, कुछ प्रोटीन बनाएंगे जो कैप बना देंगे ताकि इस आरएनए का ये आरएनए नष्ट नहीं हो, प्लांट सेल के अंदर ये आरएनए नष्ट नहीं हो, एक्सोजेनस एंजाइम जो है उसके द्वारा ये नष्ट नहीं हो। देन उसके बाद में क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, mRNA का निर्माण। और ये जो mRNA है वो कैसे होंगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका निर्माण करेंगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। और अब इस mRNA से किसका निर्माण होगा, वापस इसके खुद के प्रोटीन्स का निर्माण होगा। मशीनरी किसकी यूज में लेगा, ये प्लांट की मशीनरी। अमीनो एसिड किसका यूज में लेगा, प्लांट का, लेकिन खुद के लिए क्या बनाएगा, प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। और ये सारी प्रोटीन्स जो कैप्सोमियर जो है वो टुकड़ों में बढ़ती हैं। यहाँ अपन डायग्राम में देख सकते हैं, देखो यहाँ सबसे पहले mRNA बना, mRNA के ऊपर आकर ये क्या होंगे, प्रोटीन का निर्माण होगा पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। फिर ये प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन और जो आरएनए बना, ये आरएनए कुछ प्रमोटर की सहायता से किस में जुड़ जाते हैं, हेलिक्स के अंदर जुड़ना शुरू होंगे, यानी वापस असेंबली होगी इनकी, वापस क्या होगी, असेंबली होगी। यानी कि पहले तो क्या बनेंगे, अलग अलग कैप्सोमियर बनेंगे और आरएनए बन गया, और उसके बाद में ये आरएनए और जो कैप्सोमियर ये वापस इसी फॉर्म के अंदर, हेलिक्स फॉर्म के अंदर जमकर एक रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कुछ प्रमोटर जो हैं वो अपना योगदान देते हैं। हालांकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि कैसे इनका असेंबलिंग होता है, जेनेटिक्स का टॉपिक है। यहाँ चूँकि अपन केवल फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वापस असेंबल होंगे, यानी कि जो कैप्सोमियर है वो और जो आरएनए बना है वो, और असेंबल होकर वापस किसका निर्माण करेंगे, एक रॉड शेप वायरस का निर्माण करेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीएमवी बोलते हैं। और ये जो है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर अपन देखते हैं तंबाकू की खेती की जाती है और हर साल टीएमवी के द्वारा लाखों रुपए का नुकसान कृषकों को होता है। आजकल अपन देखते हैं कि इसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी आई है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि टीएमवी मोजेक वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये डिटेल किसके बारे में था, एक छोटा टॉपिक अपन आज डिस्कस किया टोबैको मोजेक वायरस के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी क्या आती है, लाइफ साइकिल आती है, यानी कि टोबैको मोजेक वायरस का वर्णन कीजिए और इसके ट्रांसमिशन और रेप्लिकेशन को समझाइए। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर और इसकी न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, इसकी साइज वगैरह का अपन वर्णन करेंगे, साथ में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उसके बाद में ये प्लांट के अंदर किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, जिसका अभी अपन ने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, इसमें नंबर आसानी से अपन ले सकते हैं। तो अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स लिखिए।